डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। अभी प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जो किया था उसमें सिर्फ हमने रिप्रेजेंटेशन किया, तो आज हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, वो भी किस मेथड से? सॉल्यूशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अच्छा, एक चीज ये है। उसके बाद दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि कोफिशिएंट के बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं कि कोई एक पेयर है, कोई इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल है कि ओवरलैपिंग है। उसको देखने के लिए हमें इसके कोफिशिएंट की टेबल बनानी पड़ेगी। मान लीजिए हमने दो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन ले लिया। पहली है a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड है a2x + b2y + c2 = 0। याद रखिए, जब भी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन होगी तो इक्वल टू 0 होगा। जो हमारी फिजिकल बन के आएगी इक्वेशन, तो हो सकता है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल टू के इस तरफ है। जैसे मान लीजिए -2 यहाँ लिखा होगा, तो हम उस -2 को इस तरफ ला के +2 बना लेंगे। इसके लिए बहुत केयरफुल रहेंगे कि हमारे जो कांस्टेंट का टर्म हो वो LHS में हो, लेफ्ट हैंड साइड में हो, आरएचएस में ना हो। यानी कि आरएचएस में हमेशा हम बनाएंगे क्या? 0। अब इन कोफिशिएंट के बेसिस पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 इनका हम रेशियो निकालेंगे। यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट a1 by a2 b1 by b2 एंड c1 by c2। इन तीनों रेशियो के बेसिस पे हम बताएंगे कि हमारी लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइन है। पहला केस लेंगे, केस 1। अगर हमारा रेशियो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, अगर ऐसा नहीं आता है कि a1 by a2 का रेशियो b1 by b2 के इक्वल नहीं है, उस कंडीशन पे ये जो दोनों लाइन होंगी, these two lines are intersecting lines, intersecting lines। और इस कंडीशन में हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे क्या? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। पहला केस हमने लिया है कि अगर हमारा रेशियो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, उस कंडीशन में हमारी दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और उस कंडीशन में हमें मिलेगा क्या? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा जल्दी से एग्जांपल में मान लीजिए मैंने लिया 2x + 4y - 6 = 0। दूसरा ले लिया हमने 3x + 4y - 9 = 0। अब हम इससे कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, तो देखिए x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर a1, यहाँ पर है 2। a1 की वैल्यू होगी हमारी 2 पहले कैसे। y का कोएफिशिएंट है b1 और यहाँ पर है 4, तो b1 = 4। कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे c1, यहाँ पर -6, तो c1 = -6। सेकंड वाली इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम सेकंड स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो a2 की वैल्यू हो गई 3, b2 की वैल्यू हो गई 4 और c2 की वैल्यू हो गई -9। अब कैलकुलेट करेंगे हम a1 by a2 दैट इज 2/3, b1 upon b2 that is 4/4, 4/4 = 1। अब देखिए आप 2/3 कभी भी 1 के इक्वल नहीं हो सकता, यानी कि हमें मिल गया क्या कि यानी कहेंगे सो a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इस कंडीशन में दोनों लाइन हमारी क्या हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हमें मिलेगा क्या? यूनिक सॉल्यूशन। हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन।
केस 2 देखेंगे। अब केस 2 के लिए पहले हम स्टेटर डिलिमिटेशन लिख रहे हैं a1x + b1y + c1 = 0 और नेक्स्ट वाली a2x + b2y + c2 = 0। केस 2 में हम कैलकुलेट करेंगे रेशियोज के रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। तो अगर a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ गया, यानी कि तीनों के तीनों रेशियो क्या आ गया, आपस में इक्वल आ गया। इस कंडीशन में हमारी जो लाइंस होगी वो कहलाएंगी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि ओवरलैपिंग, इसको मैं एक बार और देखता हूं, ओवरलैपिंग लाइंस। इसको आप कोइंसिडेंट लाइन बोलिए या तो ओवरलैपिंग लाइंस बोलिए। और इस कंडीशन में हमें मिलेगा क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस कंडीशन में हमें मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, बहुत ढेर सारे मिलेंगे। इसका एग्जांपल ले लेते हैं तुरंत का तुरंत। टू एक्स + 4y + 8 = 0 पहली इक्वेशन। दूसरी 4x + 8y + 16 = 0। यहां पे हम कोएफिशिएंट को निकालते हैं तो हम देखते हैं a1 की वैल्यू है 2, b1 is 4 and c1 is 8। सेकेंड वाले केस में a2 = 4, b2 = 8 and c2 = 16। अब हम रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। a1/a2 that is 2/4 that is equal to 1/2। b1/b2 that is 4/8 again it is equal to 1/2। c1/c2 that is 8/16 that is again 1/2। तो यहां हमने देखा कि सारे के सारे रेशियोज क्या आ गए, इक्वल आ गए। यानी कि a1/a2 यहां लिखेंगे, सो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। so lines are कोइंसिडेंट और हमें सॉल्यूशन कितने मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन अकर्ड। ठीक है, इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी, ये दोनों लाइन जब हम प्लॉट करेंगे तो ये लाइन क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगी, यानी कि इसके एक दूसरे के कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे, एक दूसरे के कॉमन पॉइंट्स आएंगे कितने, इनफाइनाइट। दोनों पे इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब हम देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड कहता है कि अगर a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि पहले दो रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे, मगर ये दोनों थर्ड वाले के इक्वल नहीं होंगे। इस कंडीशन में लाइंस को आपस में क्या बोलेंगे, इस कंडीशन में आपस में लाइन को बोलेंगे पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस आप प्लॉट किए हैं क्लास 9th में, आप जानते हैं कि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। जब कट नहीं करेगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, इसलिए क्या मिलेगा आपको, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन अकर।
ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। टू एक्स प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकालते हैं। a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 4, c1 इक्वल टू 6, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 4, c2 इक्वल टू 8। रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। a1 by a2 इक्वल टू 2/2, दैट इज 1। b1 by b2 इक्वल टू 4/4, दैट इज अगेन 1। c1 by c2 इक्वल टू 6/8, दैट इज 3/4। अब जो हमने कैलकुलेट किया है उसको अगर हम देखें तो देखेंगे पहले दोनों के तो रेशियोज इक्वल आए हैं, मगर वो थर्ड के इक्वल नहीं आए हैं। सो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। इस कंडीशन में दोनों लाइन को क्या बोलेंगे हम? पैरेलल लाइंस। अब मिलेगा क्या हमें? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस मिलेगा। और अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये दोनों लाइन कैसी होंगी, इसको हम बहुत प्लॉट कर चुके हैं। ये दोनों लाइन का नेचर होगा पैरेलल। ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी? पैरेलल, यानी कि कभी भी कट नहीं करेंगी। ठीक है, अब एक वर्ड और यूज होता है, उसको हम देख लें। एक्सरसाइज में यूज हुआ है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वर्ड तब यूज होगा जब हमारी लाइन का कोई भी सॉल्यूशन मिले, चाहे वो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट हो, यानी कि when we will get the solution। और इस केस में जब हमें कोई सॉल्यूशन ना मिले उसको बोलते हैं हम, दोनों इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट इन नेचर है। जब सॉल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंट इन नेचर। अब सॉल्यूशन कब कब मिल रहा था? जब हमारी लाइन क्या थी? इंटरसेक्टिंग थी, यानी कि उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा था? यूनिक सॉल्यूशन। या फिर कोइंसिडेंट लाइन, उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा था? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का केस कौन सा था? जो हमारी लाइन आपस में क्या थी? पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट, ये हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने के लिए। अब हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।